गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी CC7 पेपर का प्रूफ सोशल बिहेवियर जो थर्ड यूनिट में आप लोगों का है साइकोलॉजी CC7 में, उसमें मैंने प्रो सोशल बिहेवियर यानी प्रति सामाजिक व्यवहार के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज उसी से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रति सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जिसे समाज मनोवैज्ञानिकों ने 3 प्रकार में बांटा था। जिसमें पहला सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स था, जिसे परिस्थिति जन्य निर्धारक कहते हैं। इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी पिछले वीडियो में। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सामाजिक निर्धारक यानी सोशल डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। यानी हम लोग जो समाज के प्रति अपना व्यवहार करते हैं उसको कौन कौन से सामाजिक जो निर्धारक तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स जो है, प्रत्येक व्यक्ति एक समाज में जन्म लेता है और बड़ा होता है, फिर उसी समाज के मूल्यों, मानकों आदि के अनुरूप वो व्यवहार करता है। इस तरह से सामाजिक लर्निंग या सामाजिक सीखना यानी सोशल लर्निंग से परोपकारी व्यवहार यानी ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर तथा सहायता पर व्यवहार यानी हेल्पिंग बिहेवियर सीधे प्रभावित होता पाया गया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि समाज व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो एक समाज से भी प्रभावित होता है, यानी उसका एक प्रभाव समाज पर का भी पड़ता है। यानी व्यक्ति जन्म लेते साथ ही एक समाज के अंतर्गत भी वो आता है और इस तरह से उसको समाज बहुत कारणों से प्रभावित करता है। इस आधार पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने 3 तरह के सामाजिक कारकों की पहचान की है। यानी सामाजिक जो निर्धारक तत्व है यानी सोशल डिटरमिनेंट्स के अंदर भी 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसके आधार पर हमारा बिहेवियर जो प्रभावित होता है। तो पहला है सामाजिक दायित्व यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है समानता या पारस्परिकता यानी इक्विटी एंड रेसिप्रोसिटी। तीसरा है सामाजिक विनिमय सोशल एक्सचेंज। तो पहला हम लोग जानते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यानी सामाजिक दायित्व। इस कारक के अनुसार व्यक्ति दूसरों की मदद इसलिए कर पाता है क्योंकि वह दूसरों की मदद करना उसका एक सामाजिक मानक है। यानी हर आदमी ये सोचता है कि हम लोग समाज में रहते हैं तो हम लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये मानकर चलता है। वह जिस समाज में पाला पोसा गया होता है उसके नियमों, मानकों या मूल्यों यानी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए वह दूसरों की मदद करता है। ऐसे सामाजिक मानक के अनुसार दूसरों की मदद करना प्रत्येक व्यक्ति का एक सामाजिक दायित्व यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हर आदमी को सोचता है कि हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों की मदद करें। इस तरह से सामाजिक दायित्व जो है वह प्रभावित होता है और उसी के आधार पर हम लोगों का प्रो सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है। मदद करने के लिए व्यक्ति में निर्भरता यानी डिपेंडेंसिटी कितनी अधिक मात्रा में होती है, इस पर वर्कोविज एंड डैनियल्स ने 1963 में एक अध्ययन किया था। उसने यह अपने अध्ययन में पाया कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद अधिक करता है तो इसमें सहायता पर जो व्यवहार होता है, सहायता पर व्यवहार जो होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है और उससे पीछे से भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी कोई पीछे उसके है सपोर्ट करने के लिए, तो इसमें क्या होती है, सहायता करने की भावना और बढ़ जाती है। जैसे देखा गया है किसी भी समाज के कुछ लोग मिलकर किसी की आर्थिक मदद करते हैं या गरीबों की सहायता करते हैं, या मान लीजिए स्कूल में मुफ्त गरीबों को पढ़ाते हैं, तो उस टीचरों को भी कोई पीछे से सपोर्ट करता है, कोई सामाजिक संस्था वाला कोई जो उसको उस काम के लिए अप्रिशिएट करता है, उसका मतलब नाम लेता है, उसको आर्थिक मदद देता है। तो इस तरह से वह जो कार्य जो व्यक्ति कर रहा है प्रो सोशल बिहेवियर, उसको और करने में मदद मिलती है और वह इंकरेज होता है और अपने काम को वह आगे भी बढ़ाता है। इस तरह से और एक चीज में देखा गया है कि निर्भरता की प्रत्येक स्थिति में सामाजिक दायित्व के कारक को सहायता परक व्यवहार का आधार नहीं माना जाता। यानी निर्भर, अगर कोई आदमी किसी पर निर्भर है तभी दूसरे की मदद अच्छे से करेगा, ये भी जरूरी नहीं होता है। जैसे देखा गया है कि जब सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित होने के कारण व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर है, यानी अगर कोई नियंत्रण से बाहर है, तो ऐसी परिस्थिति में दायित्व बोध के आधार पर सहायता प्रचुर मात्रा में दी जाती है। यही कारण है कि विकलांग व्यक्ति, जैसे मान लीजिए विकलांग व्यक्ति है या कोई बहुत ज्यादा बीमार है, किसी भयंकर रोग से ग्रसित है, तो उसे लोग मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यानी अगर कोई विकलांग व्यक्ति कुछ होता है या कोई अचानक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया तो लोग उसकी मदद करने के लिए अपने स्वेच्छा से ही दौड़ पड़ते हैं। उसमें फिर उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप करते हैं। लेकिन यही देखा गया है कि अगर कोई जुआरी हो या शराबी हो,
वो अचानक कोई संकटकालीन स्थिति में पहुंच गया है, तो लोग उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हो सके वो भी उसमें फंस सकते हैं, इसलिए वो इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। इसका ब्रायन एंड डेवेनपोर्ट ने अपने अध्ययन में पाया है, इन्होंने अध्ययन किया था 1968 में। इन्होंने अपने अध्ययन में ये पाया है कि जुआरी लोगों की लोग मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वही विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उन लोगों की मदद करने के लोग ऐसे ही दौड़ पड़ते हैं, यानी इन्हें किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड नंबर है समानता या पारस्परिकता, यानी इक्विटी एंड रेसिप्रोसिटी। समानता या पारस्परिकता के मानक से भी सहायता परक व्यवहार जो होता है प्रभावित होता है। समानता मानक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में जितना तकलीफ या पीड़ा होना चाहिए उससे अधिक मात्रा में उसे तकलीफ या पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ न्याय करने के लिए तुरंत सहायता देनी चाहिए। यानी पारस्परिकता मानता जो कहते हैं, इसे रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स के अनुसार मददकर्ता तभी दूसरों की मदद करता है जब वो ये सोचता है कि अगर हम इस तरह का कंडीशन में फंसेंगे तो वो अभी हमारी मदद करेगा। यानी वो उस दूसरे की तकलीफ को देखकर वो अपने आप में महसूस करता है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं इस तकलीफ में, तो भविष्य में अगर मुझे भी इस तरह का तकलीफ हुआ तो वो अभी हमारी मदद करेगा। यानी यहाँ समानता दिखने की लोग देखते हैं। इस पर विल्की एंड लेजेंटा ने 1970 में अध्ययन किया है। इन्होंने भी पाया है कि पारस्परिकता तथा समानता मानक द्वारा यह भी प्रभावित होता है कि मदद पाने वाले व्यक्ति किस तरह मददकर्ता का मूल्यांकन करता है, यानी इवैल्यूएट करता है। इस पर गेर्गेन और उनके सहयोगी ने भी अपने अध्ययन में पाया है। तो इस तरह से देखते हैं कि मतलब अगर कोई हम तकलीफ में है, हम उस मदद करने जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कभी हम लोग इस कंडीशन में हम भी फंसे तो वह भी हमारी आकर मदद करेगा। यानी यहाँ ये भी देखकर लोग दूसरे की मदद करते हैं। तीसरा है सामाजिक विनिमय, सोशल एक्सचेंज। सामाजिक विनिमय का भी प्रभाव प्रो सोशल बिहेवियर पड़ता है। सामाजिक विनिमय में प्रो सोशल बिहेवियर का होना इस व्यवहार के संभावित लाभ या पुरस्कार या तथा हानि का विश्लेषण से होता है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हम लोग लाभ देखते हैं या हानि देखते हैं, यानी हमें कितना लाभ होगा। सहायता पर व्यवहार की स्थिति में व्यक्ति अपने व्यवहार से अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि की उम्मीद करता है। इसमें यह देखा गया है कि अगर हम दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमको कितना फायदा होगा या हमको कितना कम से कम हानि होगी, ये भी लोग देखकर ही दूसरे की मदद करते हैं। इसमें यह देखा गया है कि अगर हम इसको लाभ के रूप में लेंगे तो लाभ का हुआ जैसे कि चिंता में कमी होना, प्रशंसा मिलना, प्रतिष्ठा मिलना या वह व्यक्ति द्वारा आभार प्रकट करना, इसको हम लोग लाभ के रूप में लेते हैं। और हानि में होता है हमारा समय तथा परिश्रम का अपव्यय कम होना, स्वयं संकट में फंसना, इस तरह का अगर होता है, इसमें अगर कम होता है मात्रा, तभी लोग दूसरे की मदद करते हैं। यानी हम अगर दूसरे की मदद कर रहे हैं और यह देखते हैं कि हम संकट में नहीं फंसेंगे, यानी हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसको हम आराम से मदद कर पाएंगे और उसकी कठिनाई में हम खुद नहीं फंसेंगे, तभी लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक कारक जिनसे सहायता परक व्यवहार प्रभावित होता है, यानी यहाँ प्रो सोशल बिहेवियर में जिस तरह से पर्सनल डिटर्मिनेंट्स था उसी तरह से यहाँ सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स था, उसी तरह से यहाँ पर सोशल डिटर्मिनेंट्स भी प्रभावित करता है प्रो सोशल बिहेवियर को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का भी अपना एक डिटर्मिनेंट्स होता है जिसके कारण प्रो सोशल बिहेवियर प्रभावित होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इससे 3 हुए हमारे पास, सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स, सोशल डिटर्मिनेंट्स और इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स। इन्हीं सभी कारणों से हमारा जो होता है प्रो सोशल बिहेवियर प्रभावित होता है। यानी हम लोगों की मदद तभी करते हैं जब हमें बहुत कम से कम हानि हो, लाभ हो, यानी लोग हमारी प्रशंसा करें, आभार व्यक्त करें, उससे भी लोगों को संतुष्टि मिलती है, उससे भी लोग हेल्प करते हैं। दूसरा है कि लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम आज उसका मदद कर रहे हैं तो भविष्य में वो भी हमारी मदद करेगा, ये भी देखकर लोग हेल्प करते हैं। तीसरा है कि अगर कोई गरीब है या कोई विकलांग व्यक्ति है तो ऐसे, या कोई बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, तो इसमें कोई किसी को बोले चाहे नहीं बोले, लोग अपने ही सुनकर ही दौड़ पड़ते हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन उसी की जगह पे अगर कोई शराबी वगैरह है, अगर वो संकट का स्थिति पड़ता है तो लोग उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जाते हैं। आज इतने ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के बारे में। थैंक यू।